हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्नवासव दत्तम नामक नाटक का आरंभ किए हैं, जिसमें पहला भाग हो चुका है। आज दूसरा भाग है स्वप्नवासव दत्तम में। इसके पहले की कक्षा में हम स्वप्नवासव दत्तम में ये पढ़ चुके हैं नान्द्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधारा। नांदी के बाद सूत्रधार का प्रवेश होता है और सूत्रधार कहता है उदय नवेन्दु सवर्णौ आसौ दत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। बलस्य भुजौ, बलराम की भुजाएं, त्वां पाताम, आप सबकी रक्षा करें। वो भुजौ कैसे हैं? उदय नवेन्दु सवर्णौ, उदयकालीन चंद्रमा के समान वर्ण वाला। आसव दत्ता बलव, आसव माने होता है मदिरा, मदिरा देने से बलवान। मदिरा किसको दिए थे? अपनी प्रेयसी रेवती को। बलराम अपनी प्रेयसी रेवती को मदिरा दे रहे थे, तो मदिरा देने से बलवान भुजाएं। पद्मावतीर्ण पूर्णव, पद्मा कहते हैं लक्ष्मी अर्थात शोभा, शोभा जिसमें अवतीर्ण हो गई है, उत्पन्न हो गई है, ऐसी शोभायमान, शोभा संपन्न दोनों भुजाएं। वसंत कमरव, वसंत काल की तरह कमनीय, शोभनीय, शोभन, सुंदर दोनों भुजाएं आप सबकी रक्षा करें। इसके बाद एवं आर्य मिश्रान विज्ञापयामि, सूत्रधार कहता है मैं आर्य आप सभी को ये बता रहा हूँ, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ। तभी अये अरे किम नु खलु मयि विज्ञापन व्यग्रे शब्द श्रूयते। वो इतना ही कहा कि मैं आप सबको बता रहा हूँ, तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है सूत्रधार को। तो वो कहता है अरे ये कैसी आवाज़ है, मैं यहाँ आप सबको बताने में व्यस्त हूँ, तभी ये आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तो कहता है अंग पश्यामि, ठीक है देखता हूँ किसकी आवाज़ है। तो फिर वह देखता है नेपथ्य, नेपथ्य में देखता है उत्सरतु, उत्सरतु आर्य उत्सरतु, ये आवाज़ सुनता है और ये आवाज़ है उत्सरतु आर्य उत्सरतु, आप सभी आर्यजन हटे यहाँ से, हटे, हटो 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 सज्जनों हटो, इस प्रकार से आवाज़ सुनाई देता है। तो सूत्रधार कहता है भवतु ठीक है। इसके बाद भृत्यै मगधराजस्य स्निग्धै कन्यानुगामिभिः धृष्टम उत्सार्यते सर्वतपोवन गतो जनः। मगध राज्य स्निग्ध है, मगध के राजा के प्रति स्निग्ध, कन्यानुगामी भी, कन्या का अनुगमन करने वाले, भृत्य सेवकों के द्वारा, सर्वा सभी, तपोवनगता तपस्वी जनों के, जना माने लोगों, सभी तपस्वी जन जो आश्रम में रहने वाले हैं, सभी तपस्वी वन लोगों को धृष्टम उत्सार्यते, धृष्टता पूर्वक हटाया जा रहा है। यहाँ पर निष्क्रांता, इतना वह कह करके सूत्रधार निकल जाता है। स्थापना ये हो गई, स्थापना प्रस्तावना समाप्त हो गई। तो अभी क्या आप लोग जाने हैं कि सभी सज्जनों को हटाया जा रहा है कि हटो हटो, किसके द्वारा? मगधराज के द्वारा, और वे मगधराज के सेवकों के द्वारा। और वे मगधराज के सेवक कैसे हैं? राजा के प्रति स्निग्ध हैं, किंतु तपस्वी जनों को वो धृष्टता पूर्वक हटा रहे हैं। और कैसे हैं सेवक? कन्या का अनुगमन कर रहे हैं। किसकी कन्या? मगधराज की कन्या। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज यहाँ से पढ़ेंगे अथ प्रथमो अंका, प्रथम अंक का शुरुआत होता है। प्रवेश्य, प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करता है? भट्टो, दोनों भट्ट प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं उत्सरतु, उत्सरतु आर्य उत्सरतु, हटो हटो सज्जनों हटो। ये दोनों भट्ट सज्जनों को हटा रहे हैं, तपस्वी जनों को हटा रहे हैं। ततः प्रविशति, ये दोनों हटा ही रहे थे, तभी मंच पर प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा यह एक नाटक है। ततः प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं परिव्राजक वेशो यौगंधरायण। परिव्राजक कहते हैं वनवासी वेश में, तपस्वी वेश में। यौगंधरायण का प्रवेश होता है। सन्यासी वेश धारण कर किए रहते हैं।
योगंधरायण और अवंतिका वेश धारणी वासव दत्ता च। अवंतिका का वेश धारण की हुई वासव दत्ता भी प्रवेश करती हैं। योगंधरायण प्रविशति, योगंधरायण प्रवेश करता है। वासव दत्ता च प्रविशति, वासव दत्ता भी प्रवेश करती है। योगंधरायण किस वेश में है? परिव्राजक वेश में है। और वासव दत्ता किस वेश में है? अवंतिका वेश में है। योगंधरायण सन्यासी वेश में है और वासव दत्ता अवंत देश की कुमारी अवंतिका का वेश धारण किए हुए हैं। दोनों लोगों का मंच पर प्रवेश होता है। योगंधरायण कर्णम दत्वा, सुन करके कान दे करके कान लगाकर सुनते हैं। कहते हैं कथम यहाँ भी उत्सार्यते, क्या यहाँ भी हटाया जा रहा है? यहाँ भी मतलब कि यहाँ इस आश्रम से भी हटाया जा रहा है। आश्रम से तो तपस्वियों को नहीं हटाना चाहिए। आपके महल में लोग हैं, सड़क पर लोग हैं, आपकी गाड़ी में लोग हैं, तो वहाँ से आप लोगों को हटाइए। किंतु यहाँ भी से मतलब तपस्वी जनों को आश्रम से भी हटाया जा रहा है, यह इनका कहना है। कुतः, कैसे? धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य मन्ये फले मानार्हस्य जनस्य वल्कल्वतः त्रासः समुत्पाद्यते उत्सिक्तो विनयादपेत पुरुषो भाग्ये चलय विस्मितः कोऽयं भो निभृतं तपोवनमिदं ग्रामीकरोत्याज्ञया सूर्याश्चर्यजिनः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितं। शार्दूल विक्रीडित छंद है। कहते हैं चौथी लाइन में देखेंगे कोयम भो, भो यहाँ संबोधन है। को अयम, कह अयम, यह कौन है जो निर्भृतम, निर्भृत कहते हैं शांत, निर्भृतम तपोवनम इदम, शांत इस तपोवन को, इदम निर्भृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को ग्रामी करोति, गांव जैसा बना रहा है। किसके द्वारा? आज्ञया, अपनी आज्ञा के द्वारा। आज्ञा क्या था? क्या आज्ञा दे रहे थे? उत्सरतु, उत्सरतु आर्य उत्सरतु, इसी आज्ञा के द्वारा इस शांत वन को भी गांव जैसा बना रहा है। वह कौन है? कोयम, वह कौन है जो इदम निर्भृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को आज्ञया, अपनी आज्ञा के द्वारा ग्रामी करोति, गांव जैसा बना रहा है। गांव जैसा मतलब क्या? आश्रम तो शांत रहता है, आश्रम में कोई शोरगुल नहीं होता है। गांव में आप देखेंगे तो हल्ला मचा रहता है, शोरगुल होता रहता है। रात्रि में आप देखेंगे तो शांति रहेगी सबके सोने के बाद, किंतु गांव में शोरगुल होता रहता है। तो वह कौन व्यक्ति है जो इस शांत वन को भी, शांत आश्रम को भी, वन नहीं आश्रम, शांत आश्रम को गांव जैसा बना रहा है, अर्थात यहाँ पर हल्ला मचा रहा है, शोरगुल कर रहा है। धीरस्य आश्रम संसृतस्य जनस्य कोयम भो, वह कौन है जो जनस्य, लोगों को, त्रासः, दूसरी वाली लाइन में देखेंगे, त्रासः समुत्पाद्यते, जनस्य त्रासः समुत्पाद्यते, लोगों को त्रास उत्पन्न कर रहा है, लोगों में त्रास उत्पन्न कर रहा है, लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है, वह कौन है? और जनस्य का विशेषण है धीरस्य, जनस्य। जन कैसे हैं? तपोवन के लोग कैसे हैं? धीरस्य, धीर हैं, धैर्यवान हैं। और कैसे हैं? आश्रम संसृतस्य वसतः, उस वन में रहने वाले, उस वन के आश्रय में वास करने वाले हैं। और वन्य फलय तुष्टस्य जनस्य, जंगल के फलों के द्वारा संतुष्ट है लोग। वन्य फलय तुष्टस्य जनस्य, जंगली फलों के द्वारा संतुष्ट लोग हैं। उन्हें जंगली फल खाने को मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें दाल चावल घी चोखा इत्यादि नहीं चाहिए, पूड़ी सब्जी नहीं चाहिए। जंगल में जो चीज़ें मिलती है खाद्य सामग्री, उसी से वे लोग संतुष्ट हैं। तो वन्य फलय तुष्टस्य जनस्य,
जंगली फलों के द्वारा जो संतुष्ट हैं ऐसे लोगों के, और कैसे हैं लोग, मानार्हस्य, माननीय है, मानार्हस्य जनस्य, मान सम्मान के योग्य हैं जो लोग ऐसे। और वल्कल वतः, वल्कल वस्त्र को धारण किए हैं जो लोग वल्कल धारी हैं ऐसे जन को त्रासः समुत्पाद्यते, त्रास में डालने वाले, त्रास उत्पन्न करने वाले, कोयम्भो, वह कौन है। तीसरी लाइन में देखेंगे, उत्सिक्तः माने उद्दंड, विनयाद अपेता, विनयाद माने विनय से, अपेता माने दूर, विनय जिससे बहुत दूर हो गया है या फिर जो विनय से बहुत दूर है, जिसके अंदर विनम्रता नहीं है, उद्दंड है, ऐसा पुरुषा, ऐसा कोयम पुरुषा, ऐसा पुरुष कौन है जो भाग्य चलय विस्मिता, जो चंचल भाग्य को भी भूल गया है। चंचल भाग्य क्या है, भाग्य किसी भी पल बदल सकता है। अभी वो राजा का सेवक है, कभी दूसरे ही पल उसे सेवक या मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। तो अपने भाग्य को जो विस्मित किया हुआ है, भूल चुका है, ऐसा कोयम पुरुषा, ऐसा पुरुष कौन है जो जिसका विनयाद अपेता, विनय दूर हो चुका है, उद्दंड, उत्सुकता उद्दंड है। वह इदम निर्भृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को आज्ञया, अपनी आज्ञा के द्वारा ग्रामी करोति, गांव जैसा बना रहा है। और क्या कर रहा है, धीरस्य जनस्य त्रासा समुत्पाद्यते, धैर्यशाली जो लोग हैं, जो धीर लोग हैं, उन लोगों में त्रासा समुत्पाद्यते। दूसरी लाइन में देखेंगे, त्रासा समुत्पाद्यते, जनस्य त्रासा समुत्पाद्यते, लोगों में त्रास उत्पन्न कर रहा है। धीरस्य जनस्य, आश्रम संश्रितस्य जनस्य, आश्रम में ही आश्रय लिए हुए जो लोग हैं, वसतः आश्रम में ही आश्रय लेकर रहने वाले लोग हैं, वन्य फलैः तुष्टस्य, जंगली फलों के द्वारा संतुष्ट लोग हैं, ऐसे लोगों को त्रासा समुत्पाद्यते, त्रास उत्पन्न कर रहा है, ऐसे लोगों में त्रास उत्पन्न कर रहा है, कष्ट दे रहे हैं। मानार्हस्य जनस्य, जो माननीय लोग हैं, और वल्कलवतः, जो वल्कलधारी लोग हैं, ऐसे जनस्य को त्रास में डाल रहे हैं। वह कौन है जो भाग्य चलय विस्मिता, भाग्य चंचल भाग्य को भूल चुका है, उत्सुकता उद्दंड है, विनयाद अपेता, जिससे विनय बहुत दूर हो चुका है, कोयम्भो पुरुषा, वह पुरुष कौन सा है जो इदम निर्भृतम तपोवनम, इस शांत तपोवन को ग्रामी करोति आज्ञया, अपनी आज्ञा से गांव जैसा बना रहा है। समझ गए होंगे। आगे देखते हैं, वासव दत्ता, वासव दत्ता कहती है, आर्य अय श्रेष्ठ काय उत्सारयति, वह कौन है जिसके द्वारा हटाया जा रहा है, जिसके द्वारा उच्चारण किया जा रहा है, वह कौन है। वासव दत्ता वे योगंधरायण जो मंत्री हैं, उनको संबोधन में कह रही है आर्य। तो आप समझ लें कहानी को, कि कहानी ये था, राजा उदयन और इनकी महारानी है वासव दत्ता। उदयन वासव दत्ता के प्रेम में इतने लिप्त हैं कि वे अपने राज्य कार्य को भी भूल चुके हैं। अपनी पत्नी रानी वासव दत्ता के प्रेम में पड़े हुए वे राज्य की ओर से विमुख हो गए हैं, राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आरूढ़ी जो उनका शत्रु है, आरूढ़ी के द्वारा उनके राज्य का अपहरण किया जा चुका है, अपहरण किया जा रहा है, किया जा चुका भी है। और इस बात को योगंधरायण राजा से यदि कहे तो वो नहीं मानेगा। इसीलिए यदि वो राजा से कहे कि आप अपनी पत्नी के प्रेम में पड़े हैं, राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो नहीं मानेगा। इसलिए वह डायरेक्ट वासव दत्ता के पास ही जाता है और उनसे कहता है कि राजा आपके प्रेम में इतने लिप्त हैं कि वो राज्य की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राज्य शत्रुओं के हाथ में जा रहा है। इसलिए मेरे पास एक प्लान है, आप मेरा प्लान सुनिए। तो प्लान ये था कि लावाड़क ग्राम में हम और आप दोनों लोग जाएंगे, योगंधरायण और वासव दत्ता दोनों लोग जाएंगे टहलने के लिए, राजा वहाँ नहीं जाएंगे, और वहाँ किसी प्रकार से आग लगा देंगे
और ये शोरगुल करवा देंगे, ये समाचार फैला देंगे कि योगेंद्रायण और वासवदत्ता दोनों अग्नि में जल करके मर गई हैं और हम दोनों चलेंगे पद्मावती, जो मगध राज्य की कुमारी है, मगध देश में चलेंगे पद्मावती के पास, वहीं पर वेश बदल कर रहेंगे। इसीलिए मगध देश में दोनों लोग, योगेंद्रायण भी गया है सन्यासी वेश धारण करके और वासवदत्ता गई हैं अवंतिका का वेश लेकर के। अब वहीं पर ये पहुंची हैं आश्रम में। उत्सरतु सबको हटाया जा रहा है। अब यहाँ पर वासवदत्ता को योगेंद्रायण अपनी बहन बना करके लेकर के आया है, इसलिए वासवदत्ता उनको कहते हैं आर्य, सम्मान देती हैं, कहती हैं आर्य अश्रेष्ठ का उत्सारयति, वह कौन है जिसके द्वारा इनको हटाया जा रहा है। योगेंद्रायण कहता है भवती अयार्य, यह संबोधन भी है और आदरवाचक शब्द है। आदरणीय अय आदरणीय वासवदत्ता, यो धर्मात् आत्मानम उत्सारयति, जो धर्म से अपने आप को हटा रहा है वही इनको भी हटा रहा है। वासवदत्ता ने कहा कि वह कौन है जो हटा रहा है, जिसके द्वारा हटाया जा रहा है। तो योगेंद्रायण ने कहा अयादरणीय, जो धर्म से अपने आप को हटा रहा है वही इनको भी हटा रहा है। वासवदत्ता कहती हैं आर्य नहीं एवं वक्तु कामा, मैं इस प्रकार से पूछना नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी कि वह कौन है जो इनको हटा रहा, मैं तो ये कहना चाह रही थी अहम अपि नाम उत्सारयितव्या भवामि, अहम अपि मैं भी नाम, क्या मेरा भी नाम उत्सारयितव्या हटाने वालों में आएगा, भवामि माने होगा, क्या मेरा नंबर भी आएगा, क्या मुझे भी हटाया जाएगा। वासवदत्ता इस प्रकार से कहना चाहती थी कि क्या मैं भी हटाई जाऊंगी इनके द्वारा। तो योगेंद्रायण कहते हैं भवती अयादरणीय एवं अनिर्ज्ञातानि दैवतानि अपि अवधूयन्ते, एवं इस प्रकार से अनिर्ज्ञातानि अपरिचितानि, जो अपरिचित, इस प्रकार से यदि अपरिचित देवतानि अपि, देवता भी आ जाए तो वह भी अवधूयन्ते अर्थात तिरस्कृत होंगे, अपमानित होंगे। यदि वेश बदलकर देवता भी हमारे आपके घर पे आ जाएं, कहेंगे एक गिलास पानी दे दो, हमको खाना दे दो, या फिर हमको भोजन बना के खिलाओ, पकवान बना के खिलाओ, तो उनका भी तिरस्कार होता है, क्योंकि हम जान नहीं पाते हैं कि ये कौन है। तो योगेंद्रायण वही कह रहे हैं एवं अनिर्ज्ञातानि, इस प्रकार से जो अपरिचित देवतानि अपि, देवता होते हैं वह भी देवतानि अपि, देवता भी अवधूयन्ते तिरस्कृत होते हैं। तो हम आप तो इंसान हैं, देवता भी यदि अपरिचित हों, वेश बदल कर आएँ, जिन्हें न पहचाने लोग, तो उनका भी अपमान होता है। तो हम आप तो यहाँ पर इंसान हैं, हमें आपको कोई जान थोड़ी रहा है कि हम महामंत्री हैं, प्रधान अमात्य हैं और आप वासवदत्ता हैं, महारानी हैं उदयन की। हमें और आपको कोई नहीं जान रहा है, हम अपरिचित हैं इन लोगों के लिए। जब देवता अपरिचित हो तो उनका तिरस्कार होता है, उनका अपमान होता है, तो हम आप तो इंसान हैं। आगे देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। एवं निर्ज्ञातानि देवतानि अपि अवधूयन्ते, ये कहाँ की पंक्ति है, किसके द्वारा कहा गया है, किसके विषय में कहा गया है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, आप समझे रहेंगे तो प्रश्न का उत्तर कर पाएंगे। वासवदत्ता कहते हैं आर्य आर्य तथा परिश्रमः परिखेदम न उत्पादयति, तथा माने इसके पहले वो लावाणा ग्राम से पैदल चल करके मगध आई हैं, तो वो कहती हैं यहाँ तक आने का जो परिश्रम है, यह परिश्रम उस प्रकार का परिखेद मतलब कष्ट न उत्पादयति, उत्पन्न नहीं कर रहा है। तथा माने वैसा हमारा यह जो परिश्रम हुआ है, यह परिश्रम उस प्रकार का कष्ट उत्पन्न नहीं कर रहा है। यथा माने जैसा, अयम माने यह, परिभवा जैसा यह अपमान।
योगंधरायण कहते हैं भुक्तोंजिता एष विषयो अत्र भवत्या नात्र चिंता कार्या। योगंधरायण कहते हैं वासव दत्ता से भुक्तोंजित एष विषया भवत्या, भवत्या माने आपके द्वारा, एष विषया इस प्रकार का विषय। योगंधरायण कह रहे हैं वासव दत्ता से भुक्तो उंझित एष विषया अत्र भवत्या, भवत्या आपके द्वारा, एष विषया इस प्रकार का विषय, भुक्तोंजिता भोग करके छोड़ दिया गया है। किस प्रकार का विषय कि आप जब महारानी थी तो आपके द्वारा भी ऐसा भोग किया गया था कि आप जब आती थी तो लोगों को हटाया जाता था, हटिए हटिए महारानी आ रही, हटिए हटिए। तो फर्क सिर्फ इतना था, वहाँ धृष्टता पूर्वक नहीं था, बड़े प्रेम से लोगों को हटाया जाता था। या तो आपके द्वारा भुक्तोंझिता भोग करके छोड़ दिया गया है, एष विषय यह विषय, यह सम्मान का विषय आपके द्वारा भोग करके छोड़ दिया गया है। नात्र चिंता कार्य, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आप चिंता न करें, क्योंकि पूर्वं त्वयाप्यभिमतं गतमेवमासीत् श्लाघ्यं गमिष्यसे पुनर्विजयेन भर्तुः। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छत् भाग्यपङ्क्तिः। कह रहे हैं पूर्वम पहले, त्वया आपके द्वारा, अभिमान्य भी, अभिमतम गतम आसीत पहले जब आप महारानी थी उस समय भी, त्वया आपके द्वारा, आप कौन, वासव दत्ता, वासव दत्ता आपके द्वारा इस प्रकार का गमन होता था। जब आप महारानी थी तो आपके द्वारा भी पहले इस प्रकार का गमन होता था कि लोगों को हटाया जाता था, बड़े ही आदर सम्मान के साथ आपका गमन होता था, आपके कदमों में फूल बिछाए जाते थे, फूल छिड़कते थे लोग आपके ऊपर। तो इस प्रकार का गमन पहले आपके द्वारा होता था, गतमेव आसीत होता था। और गमन कैसा था, श्लाघ्यम अभिमतम श्लाघनीय गमन होता था, और गमिष्यसि होगा भी, आगे भी होगा। लेकिन भर्तुः पुनः विजयेन, आपके भर्ता के द्वारा, आपके पति उदयन के द्वारा फिर से विजय प्राप्त हो जाएगी। तो उस विजय के बाद, पति के विजय के बाद आपका पुनः श्लाघनीय गमिष्यसि, श्लाघ्यम गमिष्यसि श्लाघनीय गमन होगा। आगे कहते हैं कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। क्योंकि कालक्रमण, कालक्रम समय का जो क्रम है वह जगता भाग्य पंक्ति, जगत का, इस संसार की भाग्य पंक्ति परिवर्तमाना परिवर्तनशील है। काल क्रम के द्वारा इस संसार की भाग्य पंक्ति परिवर्तनशील है। किसकी तरह, चक्रार पंक्ति इव गच्छति। चक्र कहते हैं एक चक्का पहिया, पहिए में जो तीली लगी होती है उस तीली की तरह। जैसे पहिए में लगी हुई तीली, जो तीली नीचे है, जब वह तीली, वह चक्का चलेगा तो वही तीली ऊपर भी जाएगी। जैसे एक घड़ी, घड़ी को मान लीजिए वह चक्का है, तो घड़ी की जो सुई होती है 6 पे है तो वही सुई घूम करके 12 पर भी जाती है। जो सुई नीचे है वह ऊपर भी जाती है। तो उसी घड़ी को मान लीजिए वह चक्र है और उसकी सुई को उसकी पंक्ति। तो जैसे उस घड़ी की सुई नीचे से ऊपर जाती है, उसी तरह यह जगत की, संसार की भाग्य पंक्ति भी परिवर्तनशील है। जैसे घड़ी की सुई परिवर्तनशील है, चक्र की तीलियां परिवर्तनशील है, अरे परिवर्तनशील हैं, उसी तरह से जगत की भाग्य पंक्ति भी
परिवर्तनशील है। हमारा भाग्य अभी नीचे की तरफ है, यह भी जब घूमेगा समय का पहिया जब घूमेगा हमारा भाग्य भी ऊपर की ओर जाएगा। अर्थात आपके पति जब विजय प्राप्त करेंगे तो आप पुनः महारानी पद को प्राप्त करेंगे, इसलिए आप चिंता न करें। यह लाइन इम्पॉर्टेंट है, हमारे जीवन में भी इसे उतारना चाहिए। कालक्रमेण समय बहुत बलवान होता है, ये आप सुने होंगे, क्योंकि समय कैसा है, जगत की भाग्य पंक्ति परिवर्तनशील है। किसकी तरह? उस चक्र के पहिए की तरह, जो नीचे है वह ऊपर भी जाएगा। हम कभी किसी और पद पे हैं तो कल किसी और पद पर रहेंगे, कल किसी और पद पर हैं तो आगे किसी और पद पर होंगे। हम अभी छात्र हैं तो शिक्षक भी होंगे, शिक्षक हैं तो प्रधानाचार्य भी होंगे। ये समय का पहिया है, ये परिवर्तनशील है, ये चलता रहेगा। अब ये योगंधरायण का कथन है। योगंधरायण किसको बता रहे हैं? वासव दत्ता को बता रहे हैं। कहाँ की पंक्ति है? स्वप्न वासव दत्तम की है। भटो, दोनों भट आते हैं। उत्सारयत उत्सरतु आर्य, हटिए हटिए आर्य हटिए, ये दोनों पुनः आ गए हैं। हटिए हटिए करते हुए, सबके हटाते हुए। ततः प्रविशति कांचुकीया, उसके बाद कंचुकी का प्रवेश होता है। अब कंचुकी को प्रवेश करने दीजिए, हम यहीं पर आज की क्लास को रोकते हैं। क्लास देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।